Hello dear friends, today we are going to discuss sixth part of spectroscopy unit. हम इस पार्ट में आज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को सीखा था और हम उसी पे बेस्ड बीएल लैम्बर्ट्स लॉ भी सीखा था और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने एमओटी डायग्राम सबको पता होगा, तो एमओटी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी लेवल होते हैं, सबसे लोअर एनर्जी लेवल पर सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी होती है, फिर पाई बॉन्डिंग की होती है, फिर नॉन बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल शो किए जाते हैं, फिर एंटी बॉन्डिंग वाले आते हैं, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो आपके पास यहाँ पर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर आप ध्यान से देखोगे कि तो अगर आप इन लेवल को एनर्जी लेवल प्रोवाइड करते हो, ये नॉन बॉन्डिंग तक भरे होते हैं, ऊपर वाले जनरली खाली होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर यूवी विजिबल रेडिएशन आप इसे प्रोवाइड करते हो तो इसके इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाते हैं, और अगर ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं तो इस ट्रांजिशन को सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। सिमिलरली सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन, देन पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, देन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, देन n टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड देन n टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपके पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जनरली सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सेकंड वन इज सिग्मा टू पाई स्टार, थर्ड वन इज पाई टू सिग्मा स्टार, फोर्थ वन इज पाई टू पाई स्टार, और फिफ्थ वन इज n टू सिग्मा स्टार एंड सिक्स्थ वन इज n टू पाई स्टार। तो पहले वाले की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड फ्रॉम सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, देन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज नोन एज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग की बात है तो सिर्फ वही मॉलिक्यूल इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को शो करेंगे, या उन्हीं कंपाउंड में इस टाइप के ट्रांजिशन होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो जनरली अगर आप एग्जांपल्स देना चाहें तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। तो जनरली मैं जनरलाइज कर दूं तो इसको आप एल्केन की कैटेगरी में डाल सकते हो। एल्केन में सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्केन्स में सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन वाले इसको मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आप बहुत सारे नाम दे सकते हो। सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन के बारे में बात करें तो ऐसे वाले ट्रांजिशन शो करेंगे जिनमें सिग्मा बॉन्ड भी होंगे और पाई बॉन्ड भी होंगे। तो जनरली इनके एग्जांपल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका एल्कीन और एल्काइन। और पाई टू सिग्मा स्टार पाई बॉन्ड भी हो, सिग्मा बॉन्ड, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। पाई बॉन्ड तभी होगा जब सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये वाले एल्कीन एल्काइन वाले इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को भी शो करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन gain some amount of energy and electron excited from non bonding orbital to sigma star anti bonding, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें आपके पास लोन पेयर भी होंगे, नॉन बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन भी होंगे और सिग्मा बॉन्ड भी होंगे, वो वाले इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को शो करेंगे। जैसे लोन पेयर भी और सब सिंगल बॉन्ड भी, आप देख रहे होंगे पाई बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, ROR ईथर, इस टाइप के एग्जांपल इसको शो करेंगे। अल्कोहल, एमीन्स, ईथर और भी बहुत सारे हो सकते हैं। n टू पाई स्टार जिनमें पाई बॉन्ड भी हो और लोन पेयर भी हो, RCOR लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड भी है। RCOOH आप देखोगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, पाई बॉन्ड भी है। RCOOR ईस्टर, ईस्टर में लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है। इस टाइप के एग्जांपल्स आप देख सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से 6 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले अगर इसको आपको ये वाली रिएक्शंस करवानी है तो इनको प्रोसेस करवाने के लिए आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जबकि n टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए सिर्फ इतनी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यही रीजंस हैं कि सिंगल बॉन्ड वाले बॉन्ड मजबूत होते हैं और वो जल्दी से बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्टिव नहीं होते हैं, और ये जो पाई बॉन्ड वाले होते हैं या लोन पेयर वाले होते हैं, लोन पेयर को पाई स्टार पर जाने के लिए सिर्फ इतनी सी एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए हमेशा कभी आप मैकेनिज्म में गौर करो तो लोन पेयर सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने के लिए। तो ये वाली रिएक्शन कराना बहुत मुश्किल, इसीलिए जनरली एल्केन्स वाले बहुत सारी रिएक्शंस नहीं देते, डबल बॉन्ड और लोन पेयर वाले सबसे फास्ट रिएक्शन देते हैं। होप आपको ये टाइप समझ में आए होंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, इसी में ही हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को दूसरे तरीके से समझाते हैं, और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, आप देख लेना एक पेपर उठा करके। एक IR में मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस पे क्वेश्चन आ चुका है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक इस पे क्वेश्चन आ चुका है, बेयर लैम्बर्ट्स लॉ पे क्वेश्चन आ चुका है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी करा भी चुका हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को दूसरे तरीके से समझाते हैं।